वो हाल में है, वो आपके लिए हाल में आपने देखा है? हाल में मैंने खुद देखा है उसको यार। दोस्तों ये गाड़ियाँ खड़ी हैं जिन पे हमने काशगार जाना है, ठीक है, काशी जाना है जिस पे, और अभी हमारी डील चल रही है 120 RPM फॉर काशगर। टाइम देख लें जी, 3 बजे हम आए थे यहाँ पे इमिग्रेशन वालों के पास, और अब ऑलमोस्ट टाइम हो रहा है 9:15। तो ड्यू टू सम फैक्टर्स इतना टाइम लगा, लेकिन अब यहाँ से 5 घंटे आगे लगेंगे। 120 RPM ले रहे हैं। अब इनसे हमारी जो डिस्कशन चल रही है ना, वो यही चल रही है, बोल रहा है 3 एक पे बैठ जाएँ, एक पे बैठ जाए, 2 एक पे बैठ जाएँ, 2 एक पे बैठ जाएँ। तो हम ये नहीं, इस पे नहीं मान रहे। फाइनली हम 4 का बैच बन चुका है जो काशीगर जा रहे हैं, यानी काशी जा रहे हैं। ये ड्राइवर हैं, तो इनके साथ हमारी डील हुई है 120 RPM में। हमें ये काशगर छोड़ेंगे। गाड़ी ये बता दी आपको, ये गाड़ी है। उसके बाद ये मेरे अब बस फैलो भी थे, और अभी हम काशगर के लिए भी माशाल्लाह से साथ है। और तीसरे वो जी डॉक्टर साहब हैं, वो भी माशाल्लाह से काफ़ी एक्सपीरियंस हैं, चाइनीज़ से वही कम्युनिकेट कर रहे हैं यहाँ पे। और लेट्स सी कि 5 घंटे लगेंगे, और उसके बाद वहाँ जाके हमने एक होटल को देखो। अभी तक की जर्नी इमिग्रेशन क्लियरेंस, और आपको पता हम 3 बजे आ चुके थे यहाँ, तो उसके बाद से अब यहाँ पे टाइम देख ले कितना हो गया। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब ये तकरीबन 6-7 घंटे हमें उन्होंने बिठाए रखा है ऐसे मुफ्त में। और बिल्कुल जो है ना, वो जिस तरह एक रूल होता है, रेगुलेशन होता है, हमारे साथ वो नहीं किया है। जो बल्ती आ रहे थे या जो कोई और आ रहे थे, तो वो पहले हमसे जा रहे थे, वो पहले जा रहे थे पहले। बिल्कुल। हाँ, जो यहाँ पर पहले चाइनीज़ मौजूद थे, वो भी मेरे ख्याल में पहले उनको छुट्टी करा दी। और बिला वजह हमें बिठा के रखा है जी इमिग्रेशन वालों ने। बाय रोड आते हुए आपने ये चीज़ लाजमी कंसीडर करनी है। देखें, ज़ाहिर बात है, अगर आप यहाँ से 4-5 घंटे पहले इमिग्रेशन क्लियर करते तो आप काशी में इस टाइम होते। यस, पता नहीं इनको क्या इशू था, या कोई सिक्योरिटी वजूहात हैं जिस तरह आपने बताया था वो। और इवन हम 22 लड़के आए थे, मैं आपको दिखाता हूँ। 22 लड़के आए थे फैसल मूवर की गाड़ी में। तो 1, 2, 3, 4 और एक मैं 5 लड़कों ने जस्ट अभी तक इमिग्रेशन क्लियरेंस की है 6 घंटों में। तो आप खुद हिसाब लगा लें कि इमिग्रेशन वाले यहाँ पे कितना वेट करवा रहे हैं। और ये सामने इमिग्रेशन है, और ये आपने ना जब इमिग्रेशन से जैसे ही बाहर निकलना है तो आप देखेंगे यहाँ पे पहले तो वहीं पे आपके सामने वो काशी काशी की आवाज़ लगा रहे होंगे। आपने कोशिश करनी है उनसे कम्युनिकेट करने की, नहीं तो वहाँ से अंदर से किसी गिलगित के बंदे को बुला के उसको बोलें कि आपकी डील करा दे, वो आपकी डील करा देगा। ये आपको एक टिप बता रहा हूँ। हमारे साथ तो चलो डॉक्टर साहब थे कि इन्होंने हमें काफ़ी फैसिलिटेट किया, उससे भी कम्युनिकेट किया, उससे सारी बातचीत करके तो डन कर लिया। अभी निकलते हैं काशगर की तरफ। ताशकरान में रुके हैं जी। ये सारे रेस्टोरेंट्स हैं, खाना खाना है। रात के तकरीबन 12 बजे हुए हैं और खाना सख्त भूख लगी हुई है। हमने टैक्सी वाले को ही बोला यार किसी ऐसे मुस्लिम रेस्टोरेंट पे ले जाओ जहाँ पे हमें थोड़ा अच्छा खाना मिल सके। तो बस अभी हम अच्छे खाने की या अच्छे रेस्टोरेंट की तलाश में हैं। यहाँ पे एक होटल सामने, ये डॉक्टर साहब जो हैं इन्हें सजेस्ट किया इन्होंने कि आप चलते हैं सामने, वहाँ जाके इसका टेस्ट करते हैं, खाना अच्छा है इसका। ये ऑलरेडी इस एरिया को टेस्ट कर चुके हैं, तो हम लोग इन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। तो आप टैक्सी वाले को बोलेंगे, मैं आपको नाम इसका थोड़ा दिखा देता हूँ, तो कि अगर आप लोग भी यहाँ पे ताशकरान में मुस्लिम फूड को खाना चाहते हैं तो ठीक है, तो यहाँ पे आ सकते हैं। ये देख सकते हैं जी, ये सारे आगे तक रेस्टोरेंट्स हैं, ठीक है। लेकिन मुस्लिम रेस्टोरेंट्स आपने पहले पूछ के जाना है जी, ठीक है, कि कौन सा मुस्लिम है इनमें। एक्चुअली ताशकरान से काशगार का सफ़र है हमारा, और उसके बीच में खाना खाना है हमने। इधर ही बैठते हैं। फैलोस से मैं आपको पहले ही मिलवा चुका हूँ। खाना है तो उसके बाद दिखाते हैं जी क्या खाना है।